लाख कोशिश करने के बाद भी जीवन में कभी सफलता मिली ही नहीं। जो भी किया अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। परिवार में खुशी आते आते दरवाजा से ही बाहर निकल जाती है। परिवार में संबंध आपस में ठीक नहीं होते। माँ का, बच्चों का, पिता का आपस में ही संबंध खराब रहते हैं। बच्चों की शिक्षा लाख कोशिश करने पर भी ढंग से नहीं हो पा रही है। विवाह योग्य जो बच्चे हैं उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। समाज से अलगाव सा हो गया, अकेलापन सा रहता है। लोग अनदेखा कर देते हैं, लोग बातों को महत्व ही नहीं देते। कर्जा चढ़ गया, गंभीर बीमारी घर में आ चुकी है, कानूनी झंझटों में पड़े हुए हैं, नकारात्मक सोच और विचार घर में आ चुके हैं, गंदी आदतें घर में आ चुकी। तो कभी देखने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि यह आपकी कुंडली में पितृदोष का कारण हो, या जिसके साथ ये हो रहा है उसकी कुंडली में पितृदोष का कोई ये कारण बन रहा हो। तो इस विषय को जानना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। अब चलिए, मैं आचार्य तोषान आपके सामने अब मैं इस विषय पर थोड़ा आगे बात करता हूं। मैं एक वास्तुशास्त्री और वास्तुचार्य आपके सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। तो चलिए, अब मैंने बताया कि भाई क्या क्या हो सकता है अगर पितृदोष हो तो। अब ये भी ध्यान देना है यहाँ पर कि पितृदोष का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल माता पिता या दादा दादी से ही जुड़ा हो, वो गुरु से भी जुड़ा हो सकता है, वो घर की किसी स्त्री से भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, आप पिछले जन्म में क्या थे, आपके कर्म क्या थे, उनसे भी ये जुड़ा हो सकता है। आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इस चीज को देखना कैसे है, इस चीज को समझना कैसे है? बहुत से लोगों ने इस पर चर्चा की, लेकिन लॉजिकल वे में, सटीक वे में इसका चर्चा नहीं हुआ। तो चलिए मैं अब जो है बताता हूं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो कुंडली का भाव जिम्मेदार है वो है 5वां और 9वां। अब चलिए, 5वां क्यों? 5वां आपके धर्म कर्म से, आपके पूर्व जन्म से, यंत्र मंत्र तंत्र से जुड़ा होता है। आपकी सोशल यानी सामाजिक स्तर में क्या पहचान होगी उससे जुड़ा हो सकता है, बच्चों से जुड़ा होता है, शिक्षा से जुड़ा होता है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सफलता से जुड़ा होता है, गुडविल से जुड़ा होता है। और 9वां घर वो भी पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है, आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है, गुरुओं से जुड़ा होता है, पिता से जुड़ा होता है, धार्मिक यात्राओं से जुड़ा होता है। तो इसलिए 5वां और 9वां घर, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं, इसीलिए। अब जो यहां पर ग्रह आते हैं वो है सूर्य। सूर्य आत्मा के कार का, हमारे पूर्वजों के कार का, मान प्रतिष्ठा के कार का, समाज में जो प्रतिष्ठित रिसोर्सफुल पावरफुल लोग हैं उनके कार का, एक स्त्री की कुंडली में पुत्र और पति का कार का, चंद्रमा मन का कार का, माता का कार का, संपत्ति का कार का, और गुरु आध्यात्मिकता के कार का, जीवन में विस्तार के कार का, शिक्षा के कार का। एक औरत यानी स्त्री की कुंडली में पुत्र और पति के कार का। तो सूर्य, चंद्र और गुरु, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अब जो 2 महत्वपूर्ण ग्रह यहाँ पर हैं वो है राहु और केतु। अब अगर किसी जातक की कुंडली में 5वां घर और 9वां घर राहु केतु से पीड़ित है, यानी राहु केतु का वहां पर क्लोज इंपैक्ट है, गहरा प्रभाव वहां पर है उस घर में, या फिर सूर्य, चंद्रमा और गुरु राहु केतु से पीड़ित है,
चाहे वो कुंडली के किसी भी भाव में हो, अगर वो कुंडली के अशुभ भाव में होते हैं और राहु केतु से पीड़ित होते हैं, मान लीजिए छठा, आठवां, 12वां में, तो इस पितृदोष का और ज्यादा भयानक प्रभाव पड़ जाता है। तो अब क्या देखना था? 5वां घर, 9वां घर, सूर्य, चंद्र, गुरु और राहु और केतु। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुंडली का 8वां और 12वें घर से भी चंद्रमा, गुरु या सूर्य पीड़ित हैं तो भी इसी प्रकार का लक्षण और इसी प्रकार की चीजें देखने को कुंडली में मिलेंगी। अच्छा, चलिए, अब ये तो बात थी कुंडली के हिसाब से, और भी वर्गा में भी स्टडी करना होता है, बहुत कुछ होता है। अब बात आती है कि भाई घर के हिसाब में भी पितृदोष बनता है। जी हाँ, घर के हिसाब में भी पितृदोष बनता है। इस पर मैं अभी चर्चा कर